नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूं जिसने दुनिया को रोशन किया लेकिन खुद अंधेरे में रहा। निकोला टेस्ला एक वैज्ञानिक, एक आविष्कारक और एक दूरदर्शी जिन्होंने बिजली की दुनिया बदल दी। उनके जन्म से मृत्यु तक की पूरी कहानी, उनकी शिक्षा, उनका आविष्कार और उनकी उपलब्धियां, सब कुछ हम इस डॉक्यूमेंट्री में कवर करेंगे। टेस्ला का जीवन जो है, इनका जीवन पूरे संघर्षों से भरा रहा और प्रतिभा जो है ये रहस्यों से भरी थी। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनकी पूरी कहानी जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो मैं हूं रीना सुथार और आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे उनके जन्म से। देखिए, निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को हुआ था। स्लिमजान नामक एक छोटे से गांव में, जो उस समय ऑस्ट्रियन साम्राज्य का हिस्सा था, जो आज क्रोएशिया का हिस्सा है। अब उनके पिता जो थे, मिलुटिन टेस्ला, एक सर्बियन ऑर्थोडॉक्स पादरी थे और उनकी माँ जो थी, जॉर्जिना टेस्ला, एक घरेलू महिला थी, लेकिन वे खुद एक आविष्कारक प्रवृत्ति की महिला थी। बचपन में टेस्ला को बिजली से गहरा लगाव था। एक बार एक आंधी में बिजली गिरने से प्रभावित होकर उन्होंने सोचा कि क्या बिजली को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन देखिए, उनके भाई डैन की मौत एक दुर्घटना में हो गई, जिसने उनके परिवार को सदमे में डाल दिया। अब टेस्ला का बचपन जो है, किताबों पढ़ते हुए बीता है। कई भाषाओं उन्होंने सीखी, जैसे कि जर्मन, फ्रेंच और इतालवी। अब टेस्ला की शिक्षा की अगर बात करूं, तो इनकी शुरुआती शिक्षा जो है गोस्पिक में शुरू हुई, जहां उन्होंने हाई स्कूल पूरा किया। फिर 1875 में वे ग्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में गए, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहाँ उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट, जैसे कि एसी के विचार पर काम करना शुरू किया, लेकिन उनके प्रोफेसर ने इसे असंभव बताया। अब यहाँ देखिए, पैसों की कमी से वे ड्रॉप आउट हो गए और 1878 में वे प्राग यूनिवर्सिटी गए, लेकिन वहां पर भी अपनी पढ़ाई जो है पूरी नहीं कर सके। अब टेस्ला ने खुद से पढ़ाई करने की सोची और मैथ्स, फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में महारत हासिल की। उन्होंने कई यूरोपियन भाषाओं में किताबें पढ़ी और अपनी कल्पना शक्ति से आविष्कार के विचार विकसित किए। शिक्षा के दौरान ही उन्होंने ब्रशलेस मोटर का विचार सोचा। अब 1881 में टेस्ला जो है बुडापेस्ट चले गए, जहां उन्होंने टेलीग्राफ कंपनी में काम किया। अब यहाँ उन्होंने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का विचार विकसित किया, जो बाद में एसी मोटर का आधार बना। अब 1882 में वे पेरिस गए और एडिसन की कंपनी में काम किया। फिर 1884 में वे अमेरिका पहुंचे, न्यूयॉर्क में, जहां थॉमस एडिसन से फिर से मिले और एडिसन ने उन्हें डायरेक्ट करंट यानी डीसी सिस्टम सुधारने का काम दिया और वादा किया था $50,000 का, जो बाद में उन्होंने नहीं चुकाए, जिससे टेस्ला नाराज हो गए और उन्होंने उनकी कंपनी छोड़ दी, यानी एडिसन की कंपनी छोड़ दी। अब 1888 में उन्होंने जो है अपनी कंपनी शुरू की, लेकिन वो असफल रही। फिर जॉर्ज वेस्टिंग हाउस से मिले वो, जिन्होंने उनके एसी सिस्टम को खरीदा। अब ये करंट वॉर की शुरुआत थी। एडिसन का डीसी बनाम टेस्ला का एसी। अब टेस्ला के सबसे बड़े आविष्कार में अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम शामिल है। 1888 में उन्होंने पॉलीफेज एसी मोटर पेटेंट कराया, जो वेस्टिंग हाउस ने खरीदा। अब इससे 1893 में शिकागो वर्ल्ड फेयर को रोशन किया गया और नायग्रा फॉल्स पावर प्लांट में भी इसका इस्तेमाल हुआ। अब टेस्ला फाइल 1891 में बनाया, जो हाई वोल्टेज बिजली बनाता है। आज रेडियो, टीवी में इस्तेमाल होता है। उन्होंने जो है वायरलेस ट्रांसमिशन पर काम शुरू किया। अब रेडियो का आविष्कार किया। हालांकि मार्कोनी को इसका क्रेडिट जो है वो मार्कोनी को मिला, लेकिन इसके आविष्कारक जो है टेस्ला थे। 1890 में उन्होंने एक्सरे, रिमोट कंट्रोल और टरबाइन डिजाइन किए। अब वार्डन क्लिफ टावर जो 1901 में बनाया, जो वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के लिए था, लेकिन फंडिंग की कमी से देखिए वो बाद में बंद भी हो गया। अब उनके 300 से ज्यादा पेटेंट है, जैसे कि इंडक्शन मोटर, टेस्ला टरबाइन और ओजोन जनरेटर। उन्होंने रडार, वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट और यहां तक कि देखिए डेथ रे जैसे विचार दिए। हालांकि वे कभी पूरे नहीं हुए। टेस्ला को कई अवार्ड मिले, जैसे कि IEEE एडिसन मेडल 1917 में। अब 1900 में टेस्ला की किस्मत बदल गई। वार्डन क्लिफ प्रोजेक्ट फेल हो गया और वे कर्जे में डूब गए।
वे न्यूयॉर्क के होटलों में रहते थे, वो भी अकेले। 1910 में उन्होंने टेस्ला टरबाइन पर काम शुरू किया, लेकिन कर्मशील सफलता नहीं मिली। अब विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने रडार जैसे विचार दिए। 1930 में वे गरीबी में रहे, लेकिन मीडिया में वो काफी फेमस थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। 7 जनवरी 1943 को 88 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में दिल का दौरा पड़ने से उनकी देहांत हो गया। अब देखिए, उनकी मृत्यु हो गई, उनके बाद उनके अंतिम संस्कार में जो है हजारों लोग आए, लेकिन वे मरे गरीब ही। सरकार ने उनके पेपर्स तक जब्त कर लिए, जो आज भी एक बड़ा रहस्य है। अब टेस्ला की विरासत आज भी जीवित है। आधुनिक बिजली सिस्टम, रेडियो, टीवी, मोबाइल सब उनके आविष्कारों पर आधारित है। टेस्ला कंपनी उनके नाम पर है, जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है। वे विज्ञान, फिक्शन और पॉप कल्चर में अमर है। हालांकि उनके जीवन में उनको मान्यता कम ही मिली, लेकिन आज वे जीनियस के प्रतीक हैं। टेस्ला हमें सिखाते हैं कि प्रतिभा हमेशा सफल नहीं होती, लेकिन वो दुनिया जरूर बदल सकती है। अब ये थी निकोला टेस्ला की पूरी कहानी, जन्म से लेकर मृत्यु तक। उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर से पसंद आई होगी। अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर से बताइएगा। और इस चैनल, जिसका नाम रीना सुथार ऑफिशियल चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि ऐसे ही देश दुनिया की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।